देखिए आज हम 13.3 के क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं। इसमें कहता है क्या कि एक गोला है पहले से जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और उसी को पिघला करके बना दिया क्या एक बेलन जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई हमको पता नहीं है, वही हमको पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना आयतन इसका होगा गोले का उतना ही आयतन उस बेलन के आकार वाले आकृति का भी होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले गोले की त्रिज्या दिया हुआ है जिसको हम R1 मान लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या जो R2 के रूप में मानेंगे 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर में क्या करेंगे, गोले का आयतन करेंगे। बेलन का आयतन आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ बेलन के लिए जो आर जो लिए हैं, त्रिज्या जो लिए हुए हैं वो कितना लिए हुए हैं, 6 सेंटीमीटर लिए हुए हैं और जो ऊंचाई है हमको पता नहीं है। तो यहाँ से वो उस फार्मूला को रख करके पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर दिए, 6 से 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर इंटू में h इक्वल्स टू 4/3, पाई से पाई कैंसिल था, यहाँ पर r का क्यूब यानी कि 4.2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम h का करेंगे तो h इधर का मान निकालेंगे, इधर में 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, तो 36 यहाँ आ गया। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 आया, 1.4 इंटू 1.4 1.96, 1.96 इंटू 1.4 इक्वल्स टू 2.744, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर। आपके इस क्वेश्चन में कहता है कि 3 गोला है, पहले वाले गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले गोले का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले गोले का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। इन तीनों गोलों को पिघलाने के बाद जो आपका एक बड़ा सा गोला बना है उस गोले की हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। मींस टू से व्यास निकलेगा, त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकलेगा तो व्यास भी निकल जाएगा। तो हमने क्या किया है, इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर इन तीनों गोलों का आयतन होगा, क्योंकि तीनों गोलों को जोड़ के तभी ना ये बना है, इसीलिए हमारा क्या होगा, इन तीनों गोलों का आयतन को जोड़ कर करके और बराबर कर देंगे इस गोले का आयतन। ठीक, हमने यहाँ पर भी वैसा ही किया है, बने हुए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतन का योग। यहाँ से देख सकते हैं आप 4/3 बड़े वाला गोले का क्या हम त्रिज्या क्या माने हुए हैं, r, बड़ा वाला r, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब। यहाँ से हमने क्या किया, 4/3 पाई इन सभी में से कॉमन ले लिया और इसको इस वाले 4/3 पाई से कैंसिल कर दिया। ठीक है, दोबारा से हमने यहाँ आर क्यूब किया, यहाँ क्योंकि आर क्यूब ही बचा हुआ है तो आर क्यूब यहाँ आ गया, इक्वल्स टू में R1 का क्यूब मीन्स टू से 6 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब मीन्स टू से 8 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब मीन्स 10 का क्यूब। इन तीनों को जब हमने इन तीनों का क्यूब निकाल करके, जैसे 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000, अब इन तीनों को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद चूंकि यहाँ पर क्या है, R क्यूब है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, R निकाल रहे हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1728। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1728 का जब आप निकालेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12, और आपको पता है कि क्यूब रूट जब निकलता है तो 3 का पेड़ लगाते हैं हम लोग, और 3 का पेड़ लगाने के बाद में 1 निकाल लेते हैं बाहर, मीन्स टू से 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। जो हमारा नया वाला गोला होगा उस गोले का जो त्रिज्या होगा कितना होगा, 12। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कुआं है, कुआं को खोदते समय जो मिट्टी निकला ना, उस मिट्टी से बाहर में एक चबूतरा जैसा बन गया। ठीक है, जिस चबूतरे का लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 14 मीटर, और ऊंचाई हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो यहां से कुएं का जो गहराई दिया हुआ है पहले से कितना मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, कितना मीटर, 20 मीटर, और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। व्यास कितना दिया है, 7 मीटर, और गहराई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो हमको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या कैसे निकल जाएगा, 7/2 मीटर करके निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कुएं का आयतन होगा वही चबूतरे का आयतन भी होगा,
तो यहां पर हम कुएं का आयतन बराबर में चबूतरे का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई कर देंगे। कुएं का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये किस आकार में है, बेलन के आकार में है, इसीलिए हम क्या यहां पर किए, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरे का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 मान रख दिए और आर के जगह पर 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और गुना में 20 और बराबर में इधर लंबाई दिया था 22 मीटर और चौड़ाई दिया था कितना, 14 मीटर और ऊंचाई हमको क्या करना है, निकालना था। अब यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देख लो यहां से 22 से इस 22 को हम क्या कर दिए, काट दिए, ये 4 से 4 पंचे 20 काट दिए और 7 से 7 सत्ते 49 काट दिए। अब जो हमारा बच गया, क्या बच गया, 7 गुना में 5 और बराबर में 14 गुना h। अब हम यहां से 7 गुना 5 करेंगे और इधर वाला जो 14 है इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, चूंकि यहां पर गुना में है, बराबर h। अब 7 से 2 टाइम्स 14 कट जाएगा, बच क्या गया हमारे पास 5/2 यानी कि 2.5 मीटर क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई। यानी कि जो चबूतरे का जो ऊंचाई होगा कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। थैंक यू।